कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत ने हरीश रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर रणजीत रावत ने कार्यकर्ताओं को पद और पार्टी के टिकट बेचने के आरोप लगाए हैं। हरीश रावत ने भावुक होते हुए बेहद ही मार्मिक अंदाज में विरोधियों पर प्रहार किया है। हरीश रावत ने कहा कि पार्टी मुझे निष्कासित करे। उन्होंने कहा कि आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा रहा है जो मुख्यमंत्री रहा है, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है और जो पार्टी का महासचिव रहा है और वर्तमान में कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी गंभीर पद पर विद्यमान व्यक्ति है। हरीश रावत ने कहा कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर हैं और जो व्यक्ति इन आरोपों को प्रचारित और प्रसारित करवा रहा है वह भी महत्वपूर्ण पद पर बैठा है। आपको बता दें कि हरीश रावत ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत को निशाने पर लिया है। इस बुढ़ापे में शायद मेरे भाग्य में यही बता था कि मुझसे कहा गया है जा रहा है कि मैंने टिकट बेच दिए। भाजपा वाले लगे हैं मेरे पीछे ये कहने में कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान मैंने दे दिया, वो मुझ पर जबरदस्ती उसको चिपकाने में लगे हैं। पड़े मैं 2 लात मारने के लिए हमारे अपने लोग भी कह दे रहे हैं कि साहब मैंने टिकट बेच दिया। अब भैया टिकट बेचे हैं तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए कांग्रेस के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूं, इस समय सभी तकलीफ में हैं, ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेस मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। एक व्यक्ति जो है जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक कांग्रेसी में क्यों सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं तो ऐसे हरीश रावत को उत्तराखंड वालों को चाहिए कि पकड़ करके खड्ड में दबा दें, खड्ड में दबा दें। देखते हैं क्या भगवान सुनता है नहीं सुनता। पार्टी हमारे तो पार्टी भी भगवान ही जैसी है, तो भगवान सुनते हैं नहीं सुनते दोनों सुने। अच्छा। और मैं तो चाहता हूँ बल्कि जिस समय होली दहन हो रहा है उस समय हरीश रावत का भी दहन हो जाना चाहिए, राजनीतिक दहन तो कम से कम हो जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव में करारी हार को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। कड़ी मशक्कत करने के बाद भी कांग्रेस को उम्मीद के अनुकूल नतीजे नहीं मिले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अब नए सिरे से मंथन करेगी। कांग्रेस के प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस जल्दी ही प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगी और उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेगी। जोशी ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस के संगठन में बदलाव भी संभव है। निश्चित रूप से होली के बाद जब सामान्य हो जाता है तो निश्चित रूप से हम पार्टी की हार की समीक्षा करेंगे। उसमें पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार रहे हैं उनको बुलाया जाएगा और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगणों को भी बुलाया जाएगा। निश्चित रूप से चर्चा करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण उसमें रहेंगे। कोशिश होगी कि हार के कारण क्या थे उसको खंगाला जाए, उसको देखा जाए और उसके में आगे के लिए हम और क्या सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से हम अगला चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें चर्चा होगी। मसूरी में मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत माल रोड और कई जगहों पर सड़क को खोदकर पेयजल लाइन बिछाने के कार्यों को अव्यवस्थित तरीके से किए जाने के मामले का संज्ञान मुख्य सचिव उत्तराखंड ने लिया है, जिसके बाद मुख्य सचिव द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों के साथ जल निगम के चीफ इंजीनियर के रस्तोगी को जमकर फटकार लगाई है। मसूरी यमुना पेयजल योजना को व्यवस्थित तरीके और क्षतिग्रस्त सड़कों के साथ सड़क किनारे एकत्रित मलबे को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव की फटकार के बाद जल निगम चीफ इंजीनियर के रस्तोगी अधिकारियों के साथ मसूरी पहुंचे और माल रोड के साथ अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण कर ठेकेदार को 24 घंटे काम कर माल रोड को दुरुस्त करने के साथ मलबा हटाने और एंटिंग रेलिंग और पोलों को ठीक और साफ करने के निर्देश दिए। चीफ इंजीनियर के रस्तोगी ने बताया कि होली के पर्व और वीकेंड में पर्यटकों की भारी भीड़ मसूरी में आने की उम्मीद है। ऐसे में माल रोड में एकत्रित मलबे और सड़क को ठीक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क का पूरी तरह से ठीक करने में समय लगेगा, परंतु उनको पूरी उम्मीद है कि तय समय में मसूरी माल रोड में पेयजल लाइनें डालने के कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ठेकेदार को तत्काल माल रोड में एकत्रित हो रखे मलबा और सड़क किनारे एंटीक रेलिंग को साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि होली को लेकर मसूरी में पर्यटन की भारी भीड़ होने की संभावना है, जिसको लेकर कुछ समय के लिए मसूरी में पेयजल लाइन डालने के काम को रोका जाएगा। वहीं 22 मार्च तारीख के बाद इस काम को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए भी मसूरी माल रोड को तत्काल बनाया जाएगा व संपर्क मार्ग का निर्माण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास कार्य में करने में कुछ दिक्कतें जरूर पेश आती है, परंतु वह कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम परेशानी हो। आप जैसे मसूरी हमारी शहर है, एक टूरिस्ट शहर है और भगवान की कृपा से चीज़ें सुधरी हैं। कोविड हमारा ख़त्म होने की स्थिति में जा रहा है, तो हमारे लोग ज़्यादा यहाँ पे आएंगे। हमें पता है हर सैटरडे संडे के अलावा अभी जो होली की छुट्टी में आएंगी। तो आज का जो हमारा फोकस है विशेष रूप से वो है कि मॉल रोड को हम अपने लाइब्रेरी से लेकर पिक्चर पैलेस तक क्लियर कर लें, ताकि जो हमारे टूरिस्ट कल आने वाले हैं उनको असुविधा कम से कम हो। और एक तो ये है, इसके अलावा बाकी जो हमारे जो और भी जहाँ पे रोड रेस्टोरेशन का कार्य है उनके लिए भी एक कार्य योजना हम तैयार करेंगे, ताकि एक निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत पूरा कर सके। इसके साथ LBS वाली जो रोड है अपनी जो कि जिसमें भी अभी हमने इसी तरह कार्य किया हुआ है, उस पर भी मटेरियल कैरियर्स के लिए हमने आज लोगों को लगा रखा है, बेसिकली कल से लगा रखा है। देखिए, निश्चित ही यहाँ पर कल चीफ जो हैं जल निगम के वो यहाँ पर आए हैं और उनके अन्य अधिकारी भी साथ में हैं और वो पर्सनली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी छुट्टियाँ हैं और पर्यटक यहाँ पे आने वाले हैं, तो इस संदर्भ में वो जो है जितना उनसे हो सकता है उसको जो है तेज़ी लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा भी उनसे निवेदन है कि कम से कम जो है कल तक जितना काम हो सकता है उतना काम किया जाए। उसके बाद जो है 3-4 दिन कम से कम जो है जब तक पर्यटक यहाँ पर तो काम को रोक दिया जाए और उसके बाद सिस्टमैटिक तरीके से जो काम पहले हो गए हैं उनको जो है बहुत तेज़ी से उन पर जो है पैच और जो भी मरम्मत कार्य होने हैं वो हो, ताकि लोगों को कम से कम असुविधा इसमें हो। इसलिए जो है चीफ साहब ने कहा है कि कुछ दिन बाद जब ये भीड़ के टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधि और अन्य संगठनों से मिलेंगे और जो भी रास्ता निकल कर आएगा उस पर काम किया जाएगा। STF स्पेशल टास्क फोर्स कुमाऊं की टीम ने रामनगर सितावनी मार्ग से 2 लोगों को कार में गांजा ले जाते हुए पकड़ा है। टीम ने तस्करों के कब्जे से 60 किलो गांजा, एक मोटरसाइकिल और एक कार को बरामद किया है। साथ ही दोनों तस्करों के NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। STF कुमाऊं की CO पूर्णिमा गर्ग ने बताया कि तस्कर पहाड़ों से गांजे लाकर शहरी क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। बताया कि तस्करों से पूछताछ की जा रही है। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर STF कुमाऊं की टीम ने रामनगर सितावनी मार्ग से 2 तस्कर चिल्किया निवासी गणेश अधिकारी पुत्र धन सिंह और थैलीसैंड निवासी दलवीर सिंह पुत्र खुशहाल सिंह को 60 किलो गांजे के साथ पकड़ा है। CO पूर्णिमा गर्ग ने बताया कि दोनों आरोपी पहले भी कई बार गांजे की बड़ी खेपों को सप्लाई कर चुके हैं। देखिए, हमारा ये जो STF है वो निरंतर ही ड्रग्स के खिलाफ कार्य करती रहती है। इसी क्रम में आज मुखबिर की सूचना में STF द्वारा लगभग 60 किलो गांजा पकड़ा गया है थाना रामनगर क्षेत्र में। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक व्यक्ति जो है गणेश अधिकारी, वो पीरू मदारा थाना रामनगर क्षेत्र का है और दूसरा जो है दिलवर सिंह, वो थलीसैंड का है। जो गणेश अधिकारी है इसके विरुद्ध पूर्व में भी 2 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें उसने 52 किलो और 11 किलो गांजा उससे बरामद की गई है। बाकी हम आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी कर रहे हैं। इनके पास से एक गाड़ी भी बरामद हुई है। कोरोना से बच्चों को बचाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है, जिसके तहत कल से देश भर में अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा। 16 मार्च से इस अभियान की शुरुआत होगी। इसके लिए सभी तैयारियां उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कर ली हैं। राज्य के प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप मारतौलिया ने बताया कि उत्तराखंड में 12 से 14 साल के करीब 3.5 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र से राज्य को 4 लाख वैक्सीन मिल चुकी है। राज्य के सभी जनपदों में वैक्सीन पहुंचा दी गई है। अधिक से अधिक बच्चों को जल्द लाभ देने के लिए वैक्सीन सभी जिला, ब्लॉक और स्कूलों में लगाई जाएगी। 3.5 लाख बच्चों का टारगेट है, जो कोहॉर्ट ग्रुप हमको 12 से 14 एज ग्रुप का मिला हुआ है। तो वैक्सीन से रिलेटेड जितनी SOPs गाइडलाइंस है उसको डिस्ट्रिक्ट को बता दिया गया है। सारे वैक्सीनेटर्स जो वैक्सीन को लगाते हैं, क्योंकि ये वैक्सीन 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगनी है,
जैसे पहले की वैक्सीन लगती थी। तो उसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, तैयारियाँ पूरी हैं डिस्ट्रिक्ट में। और लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रहे सारे सेंटर्स में। इसके अलावा जो AFI मैनेजमेंट है उसका सिस्टम बिल्कुल अलर्ट पर है, इसी को सभी डिस्ट्रिक्ट को बता दिया गया है। और कल से हम इस 12 से 14 एज ग्रुप का वैक्सीनेशन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं।